पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम ऐसा कर्व ले जहां पर यदि हम कर्व ले रहे हैं और जहां पर कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है और PQ जो कॉर्ड है, कॉर्ड PQ और आर्क PQ, ये जो आर्क PQ है, ये आर्क PQ, तो ये जो रेशियो है एज P टेंस टू Q या Q टेंस टू P, यदि Q P की तरफ आए और ये जो रेशियो है लिमिट Q टेंस टू P यदि 1 आ जाए, ये हम ऐसा कर्व ले रहे हैं जहां पर इस तरह का सिचुएशन हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि इस तरह के कर्व को हम कंसिडर करें तो ये 3 रिजल्ट्स होल्ड करेंगे किसी भी कर्व के लिए, यदि कर्व इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे QP की तरफ जा रहा है तो ये जो लेंथ है आर्क PQ और कॉर्ड PQ का लेंथ का जो रेशियो है वो 1 की तरफ जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे कि यदि हम ऐसा ले लें x sin 1 अपॉन x, यदि हम fx इक्वल टू sin 1 अपॉन x ले, इसका कर्व लेते हैं तो ये जो कर्व है ये ओरिजिन पे ये जो रेशियो है वो 1 की तरफ नहीं जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन पे बहुत तेजी से ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है सिचुएशन हमेशा होल्ड करे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम 3 रिजल्ट शो करने जा रहे हैं उसके लिए ये कंडीशन जरूरी है। अब आते हैं वो 3 रिजल्ट क्या है। तो पहला जो रिजल्ट है वो है डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि यदि हम कोई पॉइंट ए ले लें और ए फिक्स पॉइंट ले लें और यहाँ से हम आर्क लेंथ को मेजर करते हैं, यानी ए से पी तक का लेंथ यदि एस है और पी से क्यू का लेंथ डेल्टा एस है, यानी क्यू बहुत नजदीक का पॉइंट है पी के, तो ये जो डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ यानी डी एस अपॉन डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या चीजें हैं, इससे हम प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे आता है ये रिजल्ट। दूसरा है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। रेडियस वेक्टर क्या हो गया? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई पॉइंट P है, तो P से मिलाएं तो ये जो R हो गया, तो OP को हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं और P पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे PT, ये जो एंगल इसको हम यदि हम फाई मान लें तो ये एंगल क्या हो गया? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया। तो उसके लिए हम देखेंगे कि साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा, कॉस फाई डी आर अपॉन डी एस हो जाएगा, टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां तक यूज होता है। तो ये कैसे आया एक बार हम इसे देख लेंगे, उसके बाद इसका यूज हम कहीं भी करें तो ये फंडामेंटल रिजल्ट हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब इसके यूज के ऊपर हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करेंगे। यहाँ P जो है, यानी कि अब जो ये हम टेंजेंट को एक्सटेंड कर दें और ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्सटेंड करने पर आए चाहे यहाँ पर आ जाए, तो इस लेंथ को हम Pn को यदि हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट इसको Pn माने, तो ये जो लेंथ P है, P का रिलेशन रेडियस वेक्टर r और थीटा के साथ होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डीटा होल स्क्वायर। और ये इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि हम 1 अपॉन आर को यू माने तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम ये 3 रिजल्ट्स को शो करेंगे वन बाय वन। सिस्टम है, पहले वो लेते हैं। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ओ पोल हो गया, ओ एक्स इनिशियल लाइन हो गया जिसको हम पोलर एक्सिस बोल देंगे, और ये कोई कर्व ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट फिक्स कर लेते हैं ए, और ए से पी, ये देखिए पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, तो पी जो है इसको इससे मिला देते हैं, तो ये एंगल हो गया थीटा और पी हो गया, इसको पी यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं पी आर थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा आर, इसको हम यदि ए मान लें यहाँ पर लिख देते तो कोई इश्यू नहीं। तो हम तीनों के लिए फिगर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब P के एक नजदीक का पॉइंट ले ले रहे हैं Q, ये क्या है R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो यदि हम इसको ज्वाइन करें
पी क्यू को, तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, और ये टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पी से क्यू को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम नाम दे दे रहे हैं पी एन, कोई इशू नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। और पी से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है इसको, यानी कि रेडियस वेक्टर ओ पी और पी से जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इसको हम यदि यहाँ पी टी मान लेते हैं, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको हम फाई एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या किए, पी से ओ से जो टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको जो है सपोज कर लेते हैं एम है, और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को स्मॉल पी हम एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा ये तीनों के लिए काम कर जाएगा। तो वन बाय वन पहले हम इसे प्रूफ करेंगे, फिर इसे, फिर इसे। यूजुअली जो एग्जाम में लिखा जाता है, जब फिगर बनाते हैं तो उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ कर्व such that for any 2 points P and Q on it, we have limit Q tends to P chord PQ upon arc PQ is equal to 1। ये रिजल्ट को 1 मान लेते हैं, इसका यूज अच्छा खासा होने वाला है दोनों में। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, लेट O be the pole and OX be the polar axis। हमने पोलर एक्सिस मान लिया, ये दो चीजें। कंसीडर अ कर्व एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइंग 1। ये 1 को सेटिस्फाई करता हुआ एक हमारे पास कर्व है। अब हम जो आर्क लेंथ मेजर कर रहे हैं तो किसी पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, और वहां से आर्क लेंथ मेजर करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट ए बी आ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम विच आर्क लेंथ विल बी मेजर्ड। आर्क लेंथ मेजर किया जाता है। फिर हम लेते हैं, अब हमारे काम की चीजें आते हैं, पी पॉइंट लेते हैं। हम क्या लेते हैं, पी एक पॉइंट ले रहे हैं, लेट पी आर थीटा बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। पी आर थीटा पी जो है एक पॉइंट ले लिया हमने कर्व के ऊपर, और इसी के नजदीक का एक पॉइंट लेते हैं, एंड क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा बी अ पॉइंट नियर पी, पी के नजदीक का कोई पॉइंट है। फ्रॉम पी ड्रॉ अ perpendicular to the radius vector OQ, या टू द रेडियस वेक्टर OQ, OQ भी एक रेडियस वेक्टर होगा, which meets OQ at N। तो इतना डिस्क्रिप्शन हमारे पास इस फिगर का है। आप आगे भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे तो इतना से काम बन जाएगा, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे तो आपको फिर डिस्क्रिप्शन आगे भी देना पड़ेगा कि ये एंगल को हमने क्या माना। तो मैं एक ही बार में तीनों का डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। लेट ओ
एंगल ओ पी ई इज इक्वल टू 5। ये क्या होगा? एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर ओ पी एंड टेंजेंट पी टी। पी टी और ओपी के बीच का एंगल को हमने 5 मान लिया। यहां तक हमने जूम किया। एक और ले लेते हैं। फ्रॉम पोल ओ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM on PT which meets PT on M। M पे मिलता है और हम एज्यूम करते हैं OM इज इक्वल टू स्मॉल p। इतनी चीजें हमने एज्यूम कर ली। अब वन बाय वन हम रिजल्ट को प्रूफ करते जाते हैं। पहला रिजल्ट जो प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें हम देखें गौर से तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम का ऐसा लग रहा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यदि हम इस ट्रायंगल में देखें पी एन क्यू में, तो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो हम ये फाइनली हम ये चाहते हैं। तो ये चाहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पी एन चाहिए, एन क्यू चाहिए और पी क्यू चाहिए। तो ये तीन रिजल्ट हमें चाहिए। हमारे पास ट्रायंगल्स क्या क्या है? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी एन ओ है। तो इन दो राइट एंगल के ट्रायंगल से हम ये दो रिजल्ट निकालते हैं। आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल PNO वी हैव, हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर ये जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा के रिस्पेक्ट में PN क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो साइन क्या होगा? PN अपॉन OP। ये हो जाएगा PN अपॉन OP, यानी कि PN की वैल्यू हो जाएगी OP साइन डेल्टा थीटा, यानी कि R डेल्टा थीटा, R साइन डेल्टा थीटा, R साइन डेल्टा थीटा। ये हमारा PN आ गया। इसके बाद इसी को हम PN को हम ये भी लिख सकते हैं R, और साइन डेल्टा थीटा को हम यदि एक्सपेंड करें तो हम जानते हैं साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारा साइन x का एक्सपेंशन है। और साइन x का एक्सपेंशन में तो साइन डेल्टा थीटा की बात करें तो डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे डेल्टा थीटा जो है, यदि क्यू जो है पी के नजदीक जाएगा तो डेल्टा थीटा का जो हायर ऑर्डर टर्म है, यानी डेल्टा थीटा क्यू, डेल्टा थीटा 5, ये तो और छोटा होता चला जाएगा। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? पी एन इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा व्हेन डेल्टा थीटा इज टू स्मॉल। डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो ये चीजें आएंगी। इसको हम 2 मान लेते हैं। हमारे पास Pn आ गया। अब हमें Qn चाहिए। तो Qn चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ON मिल जाए तो ON को हम OQ माइनस ON कर देंगे तो Qn मिल जाएगा। तो हमारे पास Qn क्या होगा? तो पहले ON निकालते हैं। ऑल्सो cos डेल्टा थीटा, cos डेल्टा थीटा क्या होगा? cos डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, दिस इज ON अपॉन OP, यानी कि ON इज इक्वल टू R cos डेल्टा थीटा, R cos डेल्टा थीटा, और ये वैल्यू जो हो जाएगी एंड
क्यू एन या एन क्यू इज इक्वल टू, एन क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ एन, विच इज ओ क्यू इज आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर कॉस डेल्टा थीटा, यानी कि यदि हम आर ले लें तो ये हो जाएगा आर वन माइनस कॉस थीटा अब प्लस डेल्टा आर। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है। अब हमें डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा, अब हमें ये डेल्टा थीटा जो है इसकी वैल्यू देखनी चाहते हैं जब डेल्टा थीटा बहुत छोटा है। तो कॉस थीटा की बात करें, व्हेन वी हैव कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 100। तो हम इसको यदि सब्स्टिट्यूट करें, सो एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 4 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अब प्लस डेल्टा आर। अब देखिए यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि हमने हायर पावर डेल्टा थीटा के हायर पावर को इग्नोर कर दिया था। तो इग्नोरिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा वी गेट एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा यानी कि डेल्टा आर। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आर, ये हमारा थर्ड है। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हमारा बचा पी क्यू। तो पी क्यू के ऊपर आते हैं, पी क्यू की बात करते हैं। वी हैड assumed that the curve be such that limit q tends to p chord pq upon arc pq is equal to 1। that is, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट q टेंस टू p कॉड pq, कॉड pq को pq लिखते हैं, कॉड pq को pq लिख लेते हैं, और आर्क pq जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से a से लेके p तक का लेंथ को यदि हम s माने तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डेल्टा s हो जाएगा। इस चीज को भी हमें मेंशन कर देना चाहिए लिखते समय, इस चीज को मैंने मिस कर दिया है तो आप भी लिख लीजिएगा। तो लेट लिमिट q टेंस टू पी क्यू अपॉन ये डेल्टा s इज इक्वल टू 1, यानी कि लिमिटिंग केस में दैट इज as q tends to p pq is equal to डेल्टा s हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 4। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया 2, 3 एंड 4। ये तीन रिजल्ट का हम यूज करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू। वी हैव पी एन क्यू में हमारे पास क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो एज क्यू टेंस टू पी, इसको हम मान लेते हैं 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 गिव्स, यानी कि q टेंस टू p जाएगा तो pq को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s स्क्वायर इज इक्वल टू pn क्या लिख देंगे, pn जो है हमारा है r डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिमिट लिख देते हैं, लिमिट q टेंस टू p, और ये क्या हो जाएगा एन क्यू या क्यू एन, ये क्या हो गया डेल्टा आर का स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। तो क्यू पी की तरफ कब जाएगा, यदि डेल्टा थीटा यदि 0 की तरफ जाए तो क्यू ऑटोमेटिकली पी की तरफ चला जाएगा।
उस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। यदि डेल्टा थीटा से दोनों तरफ डेल्टा थीटा स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे और लिमिटिंग केस में ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग केस में यानी लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर, और ये वैल्यू सिंपली हो जाएगी डी एस अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर के ऊपर लिमिट है नहीं डेल्टा थीटा के ऊपर तो ये सिर्फ आएगा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट 6 हुआ। तो हमने ये पहला सेक्शन प्रूफ कर दिया। डी एस अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, या फिर डी एस अपॉन डी थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ये सिंपल सा रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ये आर्क लेंथ का डेरिवेटिव जो है थीटा के रिस्पेक्ट में ये होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है और बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है जो जहां तहां यूज होने वाला है। अब हम आते हैं सेकंड, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर है टेंजेंट। तो हमारे पास जो है, अब गौर करने वाली बात क्या है, हमारे पास जो एंगल है वो ये है, दिस इज फाइव। तो इसके ऊपर हमारा अप्रोच क्या होगा, सेकंड पे आ रहे हैं, सेकंड रिजल्ट पे। ये हमारा पहला रिजल्ट था, ये हमारा दूसरा रिजल्ट है और ये तीसरा रिजल्ट है। तो सेकंड रिजल्ट में हम देखें ये जो फाई है, तो ये जो एंगल है एन क्यू पी, ये जो एंगल है, तो लिमिटिंग केस में जैसे से क्यू पी के तरफ जाएगा तो ओ क्यू पी या एन क्यू पी जो है वो ओ पी टी बन जाएगा, यानी कि यही एंगल बन जाएगा। तो सेकंड केस में we observe that as Q tends to P, angle NQP tends to angle OPT, which is 5. The angle between radius vector and tangent at P, ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। तो हम एन क्यू पी का फॉर्म लेते हैं और उसके बेसिस पे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पी एन क्यू और पी क्यू निकाल रखा है, तो हमें ये फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया जाए तो हमें फिर से पी एन क्यू और पी क्यू निकालना होगा। तो यहाँ से पहले जो हमने काम किया हुआ है ये नंबर 1 के लिए है, इसके पहले का सारा काम हमें करके रखना होगा, जैसे इसके लिए भी उतनी चीजें हमें करनी होगी। आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल क्या है, पी एन क्यू। वी हैव, हमें क्या चाहिए, साइन फाई कॉस फाई या टैन फाई। तो हमारे पास आ गया साइन, इसको हम एन क्यू पी को यदि हम अल्फा मान ले, यार रहने देते हैं, साइंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एन क्यू पी जो है साइन ऑफ दिस इज ये पी एन अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी क्यू, पी वाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो पी एन अपॉन पी क्यू। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी एन हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा था, हमने पी एन और क्यू एन और पी क्यू की बात की थी। तो पी एन जो है, जब डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो पी एन हमारा आया था आर डी डेल्टा थीटा और क्यू एन आया था डेल्टा आर और पी क्यू आया था डेल्टा एस। लिमिटिंग केस में ये था। तो हमारे पास जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एन अपॉन पी क्यू। तो पी एन आर
डेल्टा थीटा और पी क्यू डेल्टा, अभी पी क्यू रहने देते हैं, डेल्टा एस नहीं लिखते हैं क्योंकि डेल्टा एस जब क्यू टेंस टू पी है, जब डेल्टा थीटा छोटा है तो ये दोनों लिख सकते हैं। ये लिमिटिंग केस है व्हेन क्यू टेंस टू पी, ये लिमिटिंग केस में, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर डेल्टा थीटा, और इसको हम स्पेसिफिक फॉर्म में लेना चाहते हैं, ये डेल्टा थीटा अपॉन डी एस है, तो यहाँ पर डी एस लेने के लिए इसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेल्टा एस से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन पी ये हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग केस में लिमिट, या फिर लिख सकते हैं व्हेन थीटा टेंस टू पी एंगल एन क्यू पी इज टेंस टू 5। सो यहाँ तक हमने 6 मान लिया था, यहाँ 7 लिख लेते हैं। सो 7 implies, 7 क्या इम्प्लाई करेगा, sin 5 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस और डेल्टा एस अपॉन पी क्यू। ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल एस इनटू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी एस इंटू, ये क्या हो जाएगा, जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि हमारे पास जो पहला रिजल्ट आया वो क्या आया, साइन फाई का आया आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो हमने पहला रिजल्ट शो कर दिया कि साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो हमने पहला रिजल्ट शो कर दिया। अब जब पहला रिजल्ट शो कर दिया, अब हम कॉस पे आते हैं। कॉस भी बहुत आसानी से होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू वी हैव, हमारे पास क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल एन क्यू पी। ये क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल एन क्यू पी, ये क्या हो जाएगा, क्यू एन अपॉन पी क्यू या एन क्यू अपॉन पी क्यू। एन क्यू क्या है, एन क्यू जो है हमारा डेल्टा आर है, डेल्टा आर अपॉन पी क्यू। अब डेल्टा आर अपॉन पी क्यू है तो हमें एस के फॉर्म में चाहिए, तो इसको डेल्टा आर और डेल्टा एस करते हैं और डेल्टा एस अपॉन पी क्यू लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं व्हेन क्यू टेंस टू पी, यदि क्यू पी की तरफ जाएगा, एंगल एन क्यू पी टेंस टू 5। सो एज क्यू टेंस टू पी वी गेट, क्या हो जाएगा, cos phi इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। क्यू पी की तरफ कब जा रहा है, जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, यहाँ पर आप चाहें क्यू टेंस टू पी को यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा थीटा टेंस टू 0। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो cos phi इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस एंड डेल्टा एस अपॉन पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इंटू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन पी क्यू, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी एस, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कर्व हमने ऐसा एज्यूम किया है कि पी क्यू कॉड पी क्यू और रेशियो जो है कॉट क्यू और आर पी क्यू का रेशियो जो है 1 की तरफ जाएगा एस क्यू टेंस टू पी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज cos phi इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। ये हमारे पास रिजल्ट आया, बहुत ही सिंपल से रिजल्ट आया, तो हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। अब हमारे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू we have tan of angle NQP, tan of this ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हो गया पी एन अपॉन एन क्यू, पी एन अपॉन
एन क्यू, व्हाट इज पी एन, तो पी एन क्या है, आर डेल्टा थीटा, और एन क्यू जो है वो है डेल्टा आर। तो लिमिटिंग केस में एज क्यू टेंस टू पी, डेल्टा थीटा टेंस टू 0, so and the NQP tends to 5. So in limiting case as Q tends to P, we get, हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan phi हो जाएगी लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा r। तो ये हमें ध्यान देना है कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, इसको लिमिट लिख सकते हैं डेल्टा थीटा टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं r अपॉन लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा थीटा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी r dr अपॉन डी थीटा, यानी कि tan फाई की वैल्यू की r dr अपॉन डी थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं tan फाई r डी थीटा अपॉन dr। तो ये हमारे पास तीनों रिजल्ट हो गए, हमने इसे भी प्रूव कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल से रिजल्ट है और बहुत ही यूजफुल है। हमें ध्यान रखना है साइन फाई कॉस फाई में एस आएगा, लेकिन जब tan फाई की बात करेंगे तो r डी थीटा अपॉन dr आएगा। यहाँ फाई क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट पॉइंट P। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमें देखना है P इस्तेमाल हो रहा है, ये स्मॉल p है, ये ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं, अब जब सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सेपरेटली ये काम करना पड़ेगा, और इसमें हम ये रिजल्ट हमने जो प्रूफ किया उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम आते हैं, हमारे पास क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP वी हैव, हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाई लिखा हुआ है तो साइन फाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन फाई से इसका रिलेशन मिल जाएगा रेडियस वेक्टर के साथ, दिस इज OM अपॉन OP। व्हाट इज OM? OM इज P एंड व्हाट इज OP इज R। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 1 अपॉन P को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन P को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R साइन फाई, या फिर 1 अपॉन P को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R कॉसेक फाई। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। हमें 1 अपॉन P स्क्वायर चाहिए, तो 1 अपॉन P स्क्वायर चाहिए तो हम 1 अपॉन P स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई। इसको हम जो मान चुके हैं इसको 8 मान लेते हैं, और उससे कंटिन्यूशन में यदि आप सेपरेट करेंगे तो इसको 1 मान लेंगे। अब हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ऑल्सो वी नो दैट, हम फाई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई। tan स्क्वायर फाई क्या है, r डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल से रिजल्ट आया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू दिस, इसको मान लेते हैं 9। तो हम क्या करते हैं, 9 की वैल्यू 8 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर, वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर फाई फ्रॉम 9 इनटू 8 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल से रिजल्ट मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर और 1 प्लस हमारे पास क्या है 1 अपॉन
आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, 1/r² हो जाएगा अब प्लस 1/r⁴ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ये वाला रिजल्ट बहुत ही सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन थे सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, और इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस भी अच्छा खासा है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एग्जाम में ये नहीं पूछ के ये पूछ दिया जाएगा, कहेगा सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पर यू को हमने क्या एज्यूम किया है, यू को हमने एज्यूम किया है 1/r, इसको हम 10 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं, लेट हम क्या लेते हैं, लेट 1/r इज इक्वल टू यू। यदि 1/r को यू मान लेते हैं, ये इम्प्लाई करेगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/r² डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी थीटा। ये सिंपल सा रिजल्ट है। अब हम जो है इन दोनों का यूज कर ले, इसको हम मान लेते हैं 11। तो यूजिंग 11 10 रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा 1/p² इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1/r² है, तो 1/r को u लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये u², और ये हो जाएगा 1/r², ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 1 इसका हम यूज, इसका डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/r⁴ और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज 12। तो हमारे पास ये 3 स्पेसिफिक रिजल्ट थे जो हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स हम कवर करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड।